हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7 के मैथ को बनाने वाले हैं, जिसमें कि आज का जो चैप्टर है वो प्रश्नावली 1.2 का है, जिसमें कि 1 से लेकर 5 तक के सभी प्रश्नों को हमने बना लिया था। आज हम जो छठा प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न है, यहाँ से शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे, इस प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया है। यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा हुआ है कि सत्यापित कीजिए कि दो ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है। अब यहाँ पे पूछा गया आपसे बताना है कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल होता है वो धनात्मक होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी संख्या हम मान लेते हैं। मान लीजिए कि हम एक संख्या माइनस में 2 ले लिए, ठीक है, क्योंकि ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। और कोई भी संख्या ले सकते हैं, मान लीजिए 3 ही ले लेते हैं माइनस में। अब यहाँ पे जो पूछा गया है उसी को हमने लिखा है। क्या पूछा गया कि सत्यापित करना था कि दो ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। तो दो ऋण, देखिए ऋण ये भी है, यानी ऋणात्मक ये भी है, ऋणात्मक ये भी है। तो इस दोनों का जो गुणनफल पूछा गया है वो धनात्मक होती है, यही सिद्ध करना था। तो आप लोग देखिए, अगर -2 और -3 है, इस दोनों को जब हम गुणनफल निकालेंगे, गुना करेंगे, तो कितना आएगा, ये धनात्मक में आएगा या नहीं आएगा। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा यहाँ पे प्लस, और 2 तिया 6, यानी जो 6 आएगा प्लस का 6 आएगा, या सीधे 6 लिख सकते हैं। तो आप बताइए कि कोई भी दो संख्या को अगर हम कोई भी दो संख्या अगर ऋणात्मक है उसको हम गुना करते हैं तो वो धनात्मक आएगा कि नहीं आएगा। अगर मान लीजिए आप 5 ही ले लेते हैं और 2 ही ले लेते हैं माइनस में, ये दोनों ऋणात्मक हो गया, इसका गुना करेंगे तो क्या आएगा, 10 ही आएगा, प्लस में आएगा 10, यानी 10 हो गया। कोई भी संख्या 7 लेते हैं, माइनस में 7, माइनस में 3, कुछ भी ले लेते हैं, कोई भी दो संख्या ऋणात्मक लेते हैं, उसका गुणनफल जो आएगा हमेशा क्या आएगा, बताइए, वो धनात्मक ही होगा। होगा कि नहीं होगा। ठीक, अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से जान गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा क्या गया है। ठीक है, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे, इसमें क्या पूछा गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सरल कीजिए विभिन्न गुणों का उपयोग करते हुए। इसको सरल करना है, इसको हल करना है, तो हम कैसे बनाएंगे जरा देखिए। तो चलिए हम पहले प्रश्न को इसका देखते हैं कि किस प्रकार से ये बनेगा। आप देखिए यहाँ पे, आप लोग जानते होंगे बोर्ड मास के बारे में, बोर्ड मास के बारे में आप जानते होंगे। तो उसी का यूज करके यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, हल करना है, सरल करना है। ठीक है, तो आप बताइए। देखिए बोर्ड मास हिंदी में आप बोल सकते हैं भागो जोग। ठीक है, पहले भाग होगा, गुना होगा, जोड़ होगा, फिर घटा होगा। ठीक है, बी से ब्रैकेट होता है BODMAS। ठीक है, BODMAS बोर्ड मास होता है। ठीक है, जैसा कि अगर हम बताना चाहें आपको, तो बी से हमारा ब्रैकेट होता है जिसको हम कोष्टक बोलते हैं, ओ से ऑफ होता है, ठीक है, जिसको हम का बोलते हैं, डी से डिवीजन होता है जिसको हम भाग बोलते हैं, ठीक है, एम से मल्टीप्लिकेशन होता है जिसको हम गुना बोलते हैं, और ए से एडिशन होता है जिसको हम जोड़ बोलते हैं, एस से सब्ट्रैक्शन होता है जिसको हम घटाव बोलते हैं। ठीक है, ये बोर्ड मास हो गया। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इस प्रश्न में हमसे पहले नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम इस दोनों को हम गुना करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह को प्लस ही रखेंगे, फिर इस दोनों को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो आप बताइए, -7 से 5 में करेंगे तो माइनस में 35 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, यहाँ प्लस है तो प्लस हम ही देते हैं। -7 से 1 में करेंगे तो क्या आएगा, -7 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, ये -35 हो गया, और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है 7। अब आप देखिए, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 7 12 के 2 हासिल 1, और 3 1 4। जो 4 आएगा माइनस में आएगा या प्लस में, कैसे जानेंगे। देखिए यहाँ 35 है, यहाँ 7 है, इस दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, तो 35 बड़ी है। 35 का चिन्ह माइनस है, इसलिए माइनस हम यहाँ पे लगा देंगे। तो हमारा जो ये आया, ये क्या हो गया, आंसर हो गया इसका। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका जो अगला प्रश्न है आपसे क्या पूछा गया है, जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख ही रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या करना है हमको, इस दोनों संख्या से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस दोनों संख्या में हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, गुना करना है। 675 से हम 5 में गुना करेंगे, जो आएगा हम यहाँ पे लिखेंगे। आप देख लीजिए गुना करके, अगर नहीं आता तो यहाँ पे आप गुना कर सकते हैं, कितना आता है देख लीजिए। 50 25 के 5 हासिल 2, 7 5 35, 2 37 के 7 हासिल 3, 6 5 30 3 33, कितना है 33 75, ठीक है। ये जो आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है। वो जो आएगा किस में आएगा, एक मिनट, छः सौ पचहत्तर से हमको करने हैं 5 में, तो 50 25 के 5 हासिल 2, 7 5 35, 2 37 के 7 हासिल 3, 6 25 3 3 33, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आप बताइए, माइनस माइनस क्या होगा माइनस माइनस क्या होगा बताइए, माइनस माइनस मिलके क्या बनेगा, तो माइनस माइनस मिलके क्या बनता है आपको पता ही है, प्लस। यहाँ फिर इससे 5 से इसमें गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 33 75 ही आएगा, आएगा कि नहीं, क्योंकि दोनों सेम ही अंक है। इधर भी 675 से -5 में के इतना आया, फिर इधर भी 675 से 5 में करेंगे तो हमारा यही आएगा। अब आप देखिए यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, इतना में से इतना घटेगा तो सेम सेम अंक है, तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को हम देखते हैं। 8 है, 8 लिखेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 50 में से 4 गया तो कितना होगा बताइए, 46 होगा कि नहीं। अब 46 8 कितना होगा बताइए, 46 8 कितना होता है, 46 8 कितना होगा, अच्छा एक चीज समझिए, एक चीज समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिएगा। 8 से हमको 50 में गुना करना पड़ेगा, फिर 8 से हमको 4 में गुना करना होगा, ठीक है। कैसे, 50 से 8 में करेंगे तो 5 8 40 यानी 400 हो जाएगा, फिर माइनस से माइनस 800 का 32। अब 400 में से हम 32 को घटाएंगे, कितना है क्या बताइए, 10 में से 2 गया 8, ये 9 में से 3 गया 6, ये हो गया 3, यानी हमारा जो आया वो कितना आया, 300, 300 कितना बताइए, 368। चलिए इसको देखते हैं, इस प्रश्न को हम लोग। तो गुना करिए, 5 से 27 में गुना करेंगे, जो आएगा उससे फिर इसमें गुना करेंगे, ठीक है। तो 7 5 35 के 5 हासिल 3, और क्या हो जाएगा 2 3, देखिए ऐसे कर लीजिए, 27 से 5 में गुना कर लीजिए, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 5 9 10 3 13, यानी 135, ठीक है, गुने -4। अब 135 से हम -4 में गुना करेंगे, जो आएगा हमारा वही आंसर होगा, ठीक है। यानी 5 चौका 20 उसमें हासिल 2, 3 चौका 12, 2 14 के 4 हासिल 1, 4 4 1 5, यानी 500 हमारा कितना आएगा 40, जो आएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस में कितना आएगा 540। इसको हम लोग देखते हैं, इस प्रश्न को दिख रहा होगा आपको बोर्ड पे, हाँ दिख तो रहा है। 987 से हमें 98 में मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। अब बताइए कितना हो सकता है, बताइए। 987 से हमको करना है 98 में, जो गुना करने के बाद आएगा वही हमारा आंसर कहलाएगा, ठीक है। तो आप गुना कर लीजिएगा, जो आएगा आपका वही आंसर होगा। चलिए इसको हम बता देते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए। इस 57 से हम 19 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। -57 से -19 में गुना करेंगे, जो आएगा उसमें हम कितना जोड़ देंगे 57, ठीक है। जो आएगा उसमें क्या कर देंगे हम, कितना जोड़ देंगे 57। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1083 आ जाएगा, ठीक है। आप गुना करके देख लीजिएगा, इससे इसमें गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1083, यहाँ माइनस 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 मिलके प्लस बन जाएगा, यानी प्लस का ये सीधे लिख दिए, इसका मतलब ये भी प्लस में ही है, +57। अब इस दोनों को जोड़ेंगे वही आंसर आ जाएगा। 3 और 7 10 के 0,
हासिल 1, 8 5 13 1, 14 के 4 हासिल 1 1 1, यानी हमारा जो आया वो 1140। ठीक है, तो यही आपका आंसर बना। तो 7 नंबर के जितने भी प्रश्न थे इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 987 से 98 में मल्टीप्लाई करिएगा, जो आएगा आपका वही आंसर होगा। अगर नहीं पता तो हम यहाँ पे गुना कर देते हैं। देखिए 987 से आपको करना है 98 में गुना, कर लीजिए। 7 7 8 56 के 6 हासिल 5। ठीक है, 8 8 64 और 5 कितना होता है बताइए? 64 5 71 के 1 हासिल 7। ठीक है, 9 8 72 और 7 कितना होगा? 72 7 कितना होगा बताइए? 79। फिर उसी तरह 7 9 63 के 3 हासिल 6। ठीक है, 8 9 72 और 6 कितना हो जाएगा? 72 6 78 के 8 हासिल 7। 9 9 81 7 88। ये 6 4 9 8 17 के 7 हासिल 1 8 7 15 1 16 के 6 8 1 9, यानी 96 746। एक मिनट, एक बार चेक कर लेते हैं इसको हम। 7 8 56 के 6 हासिल 5 8 28 64 5 कितना होगा? 64 5 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9 होगा ना? 9 होगा, 69 होगा ना? तो ये कितना हो जाएगा? 9 3 12 के 2, यानी 96 726। सॉरी, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो गया था यहाँ पे। तो 96 726 यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ रहे होंगे। तो चलिए इस लेसन का अगला जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक वीडियो में पूरा का पूरा इस चैप्टर को अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।